पेरेंट्स टीचर मीटिंग में वालिदैन को क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस हवाले से आपके सामने दूसरी वीडियो पेश खिदमत है। पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग से पहले आपने क्या करना है और पेरेंट्स टीचर मीटिंग वाले दिन आपने एक क्लास टीचर से क्या बातें करनी है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जब आप एक सब्जेक्ट टीचर के पास जाते हैं तो उससे आपने क्या डिस्कस करना है। मसलन आप किसी लैंग्वेज टीचर के पास गए हैं तो उससे जो बात आपने डिस्कस करनी है वो ये है कि इस बच्चे की रीडिंग राइटिंग स्किल्स कैसी हैं, इसकी कंप्रीहेंशन कैसी है, और अगर छोटी क्लास है तो उसकी स्पेलिंग और वोकैबुलरी के बारे में भी आपको बात करनी चाहिए। और आखिर में आप उनसे पूछ सकते हैं कि इसकी क्रिएटिव राइटिंग क्या है। तो ये 3-4 बड़े एरियाज़ होते हैं लैंग्वेज टीचिंग के अंदर। अगर इंग्लिश लैंग्वेज में है तो फिर ख़ास तौर से ये भी पूछें कि ये इसकी ग्रामर की क्या सूरत हाल है, ग्रामर में ये कितना अच्छा है या कितना अच्छा नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं मैथ में। तो मैथ को जो है ना वो ऐसा सब्जेक्ट कहा जाता है कि जिसके अंदर बहुत सारे छोटे सब्जेक्ट्स आते हैं। तो उन सब्जेक्ट्स के हवाले से आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये बच्चा अरिथमेटिक में कैसा है, ये बच्चा ज्योमेट्री में कैसा है, ये अलजब्रा में कैसा है, ये सेट थ्योरी में कैसा है। और मैथ के हवाले से ये भी बात करनी चाहिए कि इसकी कहीं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो में कोई लैक तो नहीं कर रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसको ब्रैकेट का यूज़ जो है वो उसका टॉपिक है और उसके बारे में क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेकिन उस बच्चे की सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में अगर वो लैक कर रहा है, उसको टेबल्स अच्छे नहीं आ रहे, तो डेफिनेटली वो आगे किसी और बड़े एरिया में अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने मैथ के हवाले से करने हैं। उसके बाद जब आप साइंस में आते हैं तो एक तो साइंस के एरियाज़ हैं कि कुछ बायो से रिलेटेड हैं, कुछ फिज़िक्स से हैं, कुछ केमिस्ट्री से हैं, कुछ उसकी एस्ट्रोनॉमी का 1 या 2 चैप्टर होते हैं। तो उस तरह से पूछा जा सकता है कि क्या ये बायो और केमिस्ट्री वाले में तो अच्छा है, लेकिन फ़िज़िक्स वाले में भी जब मशीन्स के बारे में पढ़ता है तो उसमें भी इसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे क्लियर होते हैं या नहीं। लेकिन बेसिक जो साइंस के अंदर आपका कंसर्न होना चाहिए वो मार्क्स के साथ साथ उसकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है। उसके बाद जब सोशल स्टडीज़ में आप उनसे डिस्कस करते हैं तो जहाँ उसके मार्क्स डिस्कस करें वहाँ उनसे पूछें कि इसको सोशल स्टडी की वोकैबुलरी किस तरह से आती है, क्योंकि सोशल स्टडी ऐसा सब्जेक्ट है कि जो कि हैवीली डिपेंडेंट है एक वोकैबुलरी के ऊपर। और फिर उनसे पूछें कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसमें इस बच्चे की परफॉर्मेंस कैसे है। तो ये तो कुछ हो गया सब्जेक्ट वाइज जो कि आपने पूछना है। उसके बाद ओवरऑल भी आप टीचर से पूछ सकते हैं। अगर आप खुद समझते हैं कि आपका जो बच्चा है किसी ख़ास सब्जेक्ट में किसी ख़ास एरिया में वीक है तो उस एरिया का नाम लेके उसमें आप टीचर से पूछ सकते हैं कि अगर यहाँ ये लैक कर रहा है तो उसकी रीज़न क्या है और उसका सलूशन क्या हो सकता है। उसके बाद एक ओवरऑल मैं आपको टिप देना चाहूँ कि जब भी टीचर आपको कोई चीज़ सजेस्ट करेगी तो आपने ये करना है कि उस टीचर से उसकी सारी सजेशन सुनने के बाद आप ये कहेंगे कि मैम आपने जो कुछ भी कहा है मैं ज़रा उसको अपने अल्फाज में बयान करता हूँ या करती हूँ, और फिर आप उसको अपने अल्फाज में टीचर की बात को बयान करें और फिर टीचर से कहें कि मैम जो कुछ मैंने बयान किया आपने यही कहा था। ये इसलिए ज़रूरी है कि बाज़ दफ़ा टीचर कोई एक बात करती है लेकिन पेरेंट्स कुछ और चीज़ समझ रहे होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन का एरर जो है वो यहाँ पे आ जाता है। तो इस गलती से बचने के लिए बेहतर है कि टीचर की बातों को थोड़ा सा दोहरा लें। अगला नुक्ता ये है कि जब ये सारी बातें हो चुकी, क्लास टीचर से भी बात हो गई, उसमें इंक्लूडिंग उसके बिहेवियर को करिकुलर भी, और टीचर से भी बातें हो गई और उसके जितने मसाइल के हल पे भी बातें हो गई, तो अब आपने शुरू के यानी इस पीटीएम से पहले जो एक अपनी डायरी के ऊपर कुछ नुकात नोट डाउन किए हुए थे, तो गुजारिश है कि ज़रा उनको भी उस वक्त चेक कर लें कि आपने टीचर से जो बातें करनी थी वो सारी बातें हो चुकी हैं या नहीं। अगर वो हो चुकी हैं तो बड़े अच्छे तरीके से टीचर से इजाज़त लीजिए, और अगर नहीं है कोई नुक्ता रह गया है तो उसको भी आप डिस्कस कर लीजिए। टीचर से इजाज़त करने के बाद आपने स्कूल को एक फ़ीडबैक देना होता है। ये फ़ीडबैक फॉर्म टीचर के पास भी मौजूद हो सकता है या स्कूल के रिसेप्शन पे भी है। टीचर से ज़रूर पूछें, और जहाँ पे भी ये फ़ीडबैक फॉर्म है उस फ़ीडबैक फॉर्म के
فل کریں، اور اکثر ٹیچر یہ مختصر سا گڈ، ایکسیلنٹ، سیٹسفائیڈ کر کے کر دیتے ہیں. ایسا نہیں، اسکول کو آپ کی تفصیلی فیڈ بیک کی ضرورت ہوتی ہے. تفصیل سے مراد یہ ہے کہ چند لائنیں، 3 سے 4 سے 5 لائنیں آپ اسکول کو ہر صورت میں پرووائڈ کریں تاکہ اسکول کو اپنے آپ کو امپروو کرنے کا، بہتر کرنے کا موقع ملے. تو یہ کچھ اس ایپیسوڈ میں ہم نے ڈسکس کیا کہ سبجیکٹ ٹیچر اور پھر کچھ جنرل ٹپس. اوورآل دونوں ویڈیوز میں ہم نے اپنے طور سے وہ تمام نکات کم وقت کے اندر والدین تک پہنچانے کی کوشش کی جو ایک اچھے پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کے لیے ضروری ہیں، اور پھر الٹیمیٹ جو ہمارا پرپس ہے، آبجیکٹیو ہے، وہ تو ہمارے بچوں کی کامیابی ہے. انہی باتوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور دیگر والدین کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے.